आज है 17 जून 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नीट छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किराए में दी 50% की छूट। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% की छूट देने का फैसला किया। ये सुविधा 21 जून को होने वाली परीक्षा के दौरान मिलेगी। छात्रों को बस में यात्रा करते समय अपना नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को आर्थिक मदद मिलेगी। नीट छात्रों के लिए अलर्ट, 22 जून तक टेलीग्राम पर पाबंदी। नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 21 जून को होने वाली परीक्षा को देखते हुए टेलीग्राम चैनल्स पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद रहेगा। एनटीए का कहना है कि कुछ फर्जी चैनल एडिट फीचर का दुरुपयोग कर पेपर लीक के झूठे दावे कर रहे थे और छात्रों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। सरकार और साइबर एजेंसीज ने कई चैनल, ग्रुप और बॉट्स पर कार्रवाई की है। यूपी में बेटियों के लिए बड़ी सौगात, खुलेंगे 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। राज्य के अलग अलग ब्लॉक्स में 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। इन स्कूल्स में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क होगी। साथ ही छात्राओं के लिए रहने और भोजन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को बेहतर शिक्षा के अवसर देना है, ताकि कोई भी छात्रा संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। यूपी में वंचित किसानों को मिलेगा सम्मान निधि का लाभ, शुरू हुआ विशेष सैचुरेशन ड्राइव। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष सैचुरेशन ड्राइव शुरू करने का निर्णय लिया। जून माह में चलाई जा रहे इस अभियान के तहत वंचित किसानों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा। प्रमुख सचिव कृषि ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को खेत बचाओ अभियान के साथ इसे संचालित करने के निर्देश दिए। इस दौरान ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और भूमि अंकन जैसे लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई के नए 10 मानक तय, हर बच्चे की प्रगति पर रहेगा फोकस। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 नए मानक तय किए। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक कदम उठाया गया। अब हर बच्चे की सीखने की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाएगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए कि विद्यालय में सुरक्षित और सकारात्मक माहौल सुनिश्चित किया जाए, जबकि शिक्षकों को नियमित अभ्यास कार्य, मूल्यांकन और सुधारात्मक सुझाव देने होंगे। यूपी में रियल एस्टेट को बूस्ट, 7 जिलों की 14 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार मिली। यूपी रेरा की 204वीं प्राधिकरण बैठक में 7 जिलों की 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। करीब 2285 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन परियोजनाओं से लगभग 3548 आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स विकसित की जाएंगी। सबसे ज्यादा परियोजनाएं राजधानी लखनऊ में स्वीकृत हुई, जहां फ्लैट, विला, दुकानें और स्टूडियो स्पेस बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं से न केवल शहरी विकास को गति मिलेगी, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे केंद्रीय प्लेसमेंट पोर्टल से जुड़े, प्लेसमेंट डेटा होगा पारदर्शी। उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध 734 इंजीनियरिंग संस्थानों को केंद्रीय प्लेसमेंट पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल पर कॉलेजेस के प्लेसमेंट और पैकेज का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों को वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। अब तक 81,000 से अधिक विद्यार्थी और 36 कंपनीज इसमें पंजीकरण कर चुकी हैं। यूपी स्पोर्ट्स कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट जारी, 3 से 6 जुलाई तक होगा मेडिकल व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उत्तर प्रदेश के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजेस में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्य चयन परीक्षा की मेरिट सूची जारी कर दी गई। चयनित खिलाड़ियों को अब अगले चरण की प्रक्रिया के तहत 3 से 6 जुलाई के बीच निर्धारित केंद्रों पर मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। प्रवेश से जुड़ी विस्तृत जानकारी और सूची उपलब्ध है। चयन प्रक्रिया में 6, 9 और 11 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता और खेल कौशल को आधार बनाया गया है।
2027 चुनाव से पहले यूपी में सियासी संग्राम, अखिलेश ने उठाए गंभीर सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव समय से पहले यानी नवंबर 2026 में कराए जा सकते हैं और इसके लिए सरकार सर्वे भी करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे टीम पहुंच चुकी है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कॉरिडोर और चौड़ीकरण योजनाओं में घोटाले का आरोप लगाते हुए बहुसदस्यीय न्यायिक जांच की मांग की। यूपी में एमएलसी चुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी और एसपी में रणनीतिक घमासान शुरू। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। बीजेपी ने हर बूथ पर 40 कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी देने की योजना बनाई, जबकि वरिष्ठ नेता स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी है। यूपी में गेहूं खरीद ने बनाया नया रिकॉर्ड, 21.5 लाख टन से अधिक की खरीद पूरी। उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। राज्य सरकार ने किसानों से कुल 21.564 लाख टन गेहूं की खरीद की, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगना है। इसके लिए 5,848 खरीद केंद्र बनाए गए थे और अनाज को 807 गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि यह आंकड़ा 25 लाख टन के लक्ष्य से थोड़ा कम है। प्रमुख सचिव खाद्य और रसद के अनुसार पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए दल तैनात किए गए हैं और किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। यूपी में पशुपालन सेक्टर को मिलेगा नया बूस्ट, आज से शुरू स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव। उत्तर प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए आज से यूपी लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। 17 और 18 जून तक चलने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री कृष्णा पासवान करेंगे। ये प्रदेश का पहला स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव है, जिसमें भेड़, बकरी और सूकर पालन से जुड़े विकास, रोजगार और निवेश के अवसरों पर चर्चा होगी। यूपी के 1.5 लाख युवाओं को मुफ्त AI ट्रेनिंग, नौकरी का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी कौशल विकास मिशन और 1M1B IBM स्किल फाउंडेशन ने मिलकर 1.5 लाख से अधिक युवाओं को मुफ्त AI, डिजिटल और नई तकनीकों की ट्रेनिंग देने का फैसला किया। प्रदेश के 1000 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्रों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को मेगा जॉब फेयर और प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए बड़ी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी, कम्युनिकेशन स्किल और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यूपी में अनुदानित मदरसों पर सख्ती, बायोमेट्रिक हाजिरी से ही मिलेगा वेतन। उत्तर प्रदेश में अनुदानित मदरसों को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। अब सभी मदरसों ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इसी उपस्थिति के आधार पर वेतन और अन्य लाभ तय होंगी। मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, वहां तुरंत इसे स्थापित कराया जाए। 23 मई के शासनादेश के बावजूद पूर्ण पालन न होने पर अब निगरानी और भी कड़ी कर दी गई। लखनऊ में सीएम योगी का सख्त संदेश, माफियाओं का खात्मा ही मेरी प्राथमिकता। लखनऊ में आयोजित D3 त्रिवेणी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि माफिया का सफाया करना उनका प्रिय विषय है और आगे भी इस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश में माफियाओं का दबदबा था और वे समानांतर सत्ता चलाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार ने शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 2027 चुनाव की तैयारी में मायावती सक्रिय, ओबीसी समाज पर साधा सियासी फोकस। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों को तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में ओबीसी समाज का अहम योगदान रहा। पार्टी का लक्ष्य एक बार फिर से उसी प्रदर्शन को दोहराना है। बसपा कार्यालय से जारी बयान के अनुसार संगठनात्मक बैठकों में जमीनी तैयारियों और जनाधार बढ़ाने पर समीक्षा की गई। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन का बड़ा सत्यापन अभियान, अपात्रों पर कसेगा शिकंजा। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना को पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सभी लाभार्थियों का भौतिक और अभिलेखीय वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पहले इसकी समय सीमा 10 जून तय थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया। प्रदेश में करीब 67.50 लाख लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। कई मामलों में मृत या अपात्र व्यक्तियों के नाम पर पेंशन मिलने की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। यूपी में सर्कल रेट और स्टैंप शुल्क में बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से लागू होगा नया सिस्टम।
उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से सर्कल रेट और स्टाम्प शुल्क की गणना को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अब पूरे प्रदेश में संपत्तियों के लिए एक समान नियम लागू होंगे, जबकि पहले हर जिले में अलग अलग प्रणाली थी। आईटी निबंधन ने मानकीकृत नियमावली जारी कर दी। इसके तहत संपत्ति को नगरीय, अर्धनगरीय और ग्रामीण वर्गों में बांटा जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि संपत्तियों के लिए सर्कल रेट तय किए जाएंगे। वाराणसी सेंट्रल जेल में बनेगी आधुनिक लाइब्रेरी, कैदियों को मिलेगा डिजिटल अध्ययन का मौका। वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी की तैयारी की जा रही है। इसके लिए भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इसे डिजिटल रूप में देश की प्रमुख लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। जेल प्रशासन का उद्देश्य है कि पढ़ने के शौकीन कैदियों को बेहतर शिक्षक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के अनुसार समय समय पर नई किताबें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यूपी की नई एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार, कैब बुकिंग में अब नहीं चलेगी मनमान। उत्तर प्रदेश में एग्रीगेटर पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है, जिसे जल्द लागू किया जा सकता है। इस नई नीति के तहत अब कैब और वाहन बुकिंग पर मनमाना किराया नहीं वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने किराए की स्पष्ट दरें तय करने का प्रावधान किया। पीक आवर में भी कंपनीज 50% से अधिक किराया नहीं बढ़ा सकेंगी। वहीं ड्राइवर द्वारा ट्रिप कैंसिल करने पर पूरा किराया उसी को देना होगा और यात्री द्वारा कैंसिल करने पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा। यूपी में बुलेट ट्रेन का बड़ा प्लान, दिल्ली से वाराणसी वाया प्रयागराज रूट तैयार। उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। प्रस्तावित रूट के तहत दिल्ली से वाराणसी तक ट्रेन प्रयागराज होते हुए चलेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी के कई गाँव में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बैठकें तेज कर दी गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद काम में तेजी आएगी। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास, 10 नए जीन वेरिएंट्स खोजे गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू ने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की टीम ने 47 दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों की पहचान की है और 10 नए जीन वेरिएंट्स की खोज की। प्रोफेसर परिमल दास के नेतृत्व में ये शोध वाराणसी और आसपास के जिलों के 300 से अधिक मरीजों पर किया गया। इस पहल के तहत मरीजों को मुफ्त अनुवांशिक जांच, परामर्श और विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह भी दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपलब्धि दुर्लभ बीमारियों के निदान, उपचार और भविष्य की स्वास्थ्य नीतियों को नई दिशा दे सकती है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, अलीगढ़ की वंदना सिंह बनी टॉपर। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड और रैंक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस बार अलीगढ़ की वंदना सिंह ने साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान हासिल कर टॉप किया है। वहीं अलीगढ़ के ही नितिन पचौरी दूसरे और जौनपुर की खुशी अजय मिश्रा तीसरे स्थान पर रहीं। टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं, जिसमें साइंस स्ट्रीम के छात्रों का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। यूपी के 55 जिलों में आज मौसम का कहर, बारिश, तूफान का हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम बड़ा करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 17 जून यानी आज के लिए राज्य के 55 से अधिक जिलों में भारी बारिश, आंधी, तूफान और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, झांसी समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले स्थानों से दूर रहें। यूपी में गठबंधन की नई सियासी स्क्रिप्ट, कांग्रेस का ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर फोकस। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति को नए सिरे से आकार दे रही है। सपा के साथ गठबंधन के बावजूद सीट शेयरिंग पर गतिरोध बना हुआ है। इस बीच पार्टी नए विकल्पों पर भी विचार कर रही है। चर्चा है कि कांग्रेस दलित नेता चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ संभावित सहयोग की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी को भाई और चंद्रशेखर को अपना हमदर्द बताया। पीएम आवास लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, आसान किश्तों में मिलेगा घर। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब बसंत कुंज योजना के आवंटित घर की कुल कीमत का सिर्फ 25% भुगतान करके अपने मकान का भौतिक कब्जा प्राप्त कर पाएंगे। शेष राशि 7 साल यानी 84 आसान मासिक किश्तों में जमा करनी होगी, जिसकी किश्त करीब 5,428 रुपए प्रति माह होगी।
यूपी में प्राइमरी स्कूल 24 जून तक बंद, समर वैकेशन का नया आदेश जारी। उत्तर में मंगलवार से परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के बाद खुले। अब प्राइमरी और उच्च प्राइमरी 24 जून तक बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि तय की गई। नया आदेश जारी किया गया। अब 20 मई 2026 से 24 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। 25 जून 2026 से विद्यालय पुनः खुलेंगे और पठन पाठन शुरू होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।